यह दुनिया आज ऐसा हो गया है कि इसे लोग अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन उसी के बीच देखिए, जैसा कि अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि आप लोगों के बीच वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसका पूरा नाम कपड़ा बैंक है, उनकी संस्थापिका शर्मिला दीदी और उनके साथियों के द्वारा कपड़ा वितरण किया गया। और यह आज का कोई कार्य नहीं है, यह कार्य वर्षों से चला आ रहा है। और आज हम जानने का प्रयास करेंगे दीदी से कि आखिर आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। सभी को जोहार। सेवा कार्य मैं बहुत दिनों से कर रही थी। एक बार 2018 में मेरा मैरिज डे था, तो हमारे पति ने कहा कि तुम सामाजिक कार्य करती हो और नीचे कुछ दुकानें हैं जो लगी हुई हैं किराए पे, लेकिन एक दुकान है जो तुम अगर सामाजिक कार्य के लिए उससे रखो तो अच्छा लगेगा, क्योंकि काम तो तुमको करना ही है, काम का तो तुमको बहुत सवार है, तो काम तो करोगी ही। तो एक कुछ एरिया रखो जो कि तुम्हारे लिए आगे चल के वो सहायता प्रदान करे। तो एक 10 बाई 12 की दुकान हमने ले रखी है, जो कपड़ा बैंक के नाम से, जिसे हमने शुरू किया। और उसके बाद फिर यहाँ की जो जनता थी उसके द्वारा कपड़ा लगातार आने लगा, जो क्रम अभी भी जारी है। जो पलामू की जनता है, मेदिनीनगर की जो जनता है, उनके द्वारा कपड़ा आता है। उसके बाद हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर छठ में नई साड़ियों का वितरण करते हैं। सूखे फल होते हैं, अब तो हम लोग ताज़े जो फल हैं, सेब वगैरह, वो भी रखते हैं। अगरबत्ती है, जो भी पूजन सामग्री है, जिसमें अपार भीड़ लगती है, जो बड़ा ही रिकॉर्ड मतलब भीड़ के साथ वो ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है हमारा। उसके अलावा हर खंड में हम लोग गांव-गांव में जहाँ से भी जानकारी मिलती है, जैसे इस एरिया की जानकारी हम लोग को निर्दोष जी के द्वारा, अर्पण जी के द्वारा हम लोग को प्राप्त हुई, तो हम लोग इस एरिया में आज आए हुए हैं, जो बड़ा ही रमणीक स्थान है। और कपड़ा हमने बांटा फुलवरिया में, वो भी जगह बहुत अच्छी थी, जंगलों से घिरी हुई जगह थी, काफ़ी नीडी लोग उसमें थे, बूढ़े बुजुर्ग थे, बच्चे थे, तो बहुत अच्छा लगा हम लोग को। बस यही समाज से ही प्रेरणा मिलती है, और लगता है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, जानवर भी है तो पेड़ पौधे भी दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो हम तो इंसान हैं, तो हम इंसान होकर अगर अपने मानवता का परिचय न दें तो हमारा इंसान होना बेकार है। फल भी तो वृक्ष खुद नहीं खाता है, दूसरों को देता है। नदियाँ पानी अपना स्वयं नहीं पीती हैं, दूसरों के लिए है। तो हम मानव होकर अगर मानव धर्म का पालन करें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, दीदी ने कहा कि मानव होकर हम मानव की सेवा न करें तो आखिर के मानवता है किस काम की। इनके साथियों में ऐसे लोग शुमार हैं जिनको कि समाज सेवा का जज्बा है, चाहे बाधाएं आएँ, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे हो बाढ़, लेकिन इनके ऊपर एक नहीं होता है कि जज्बा और भूत सवार है समाज सेवा का। तो उन्हीं के साथ ये बढ़ते हैं, और दिन ब दिन ऐसा नहीं कि आज ये यहाँ पर कपड़ा वितरण का कार्य की, समाज सेवा के क्षेत्र में, जैसे कि मैं भी दीदी से उस समय जुड़ा जब ये एक बुजुर्ग महिला, जिनके बेटे संभ्रांत परिवार होते हुए अपनी माता को निकाल दिए थे, और देखिए इन्होंने उस महिला को अपने घर तक पहुंचाया, उनको शरण भी दी, उनके लिए सामाजिक लड़ाई लड़ी। तो ऐसे लोगों को हम सैल्यूट करते हैं और समाज से आग्रह करते हैं कि ऐसे लोगों का आप मनोबल बढ़ाएं और जहां तक संभव हो सके सहयोग करें। इसी बीच नारायण सेवा समिति सतबरवा के अध्यक्ष श्री निर्दोष कुमार जी हैं, ये भी बहुत दिनों से कपड़ा वितरण और समाज सेवा के कार्य में जुड़े हुए हैं। तो हम निर्दोष जी से जानने का प्रयास करेंगे कि निर्दोष जी, आपको कैसा लगता है ऐसा काम करके। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखिए, गरीबों को सेवा करके हमको ऐसा महसूस होता है कि जैसा लगता है कि साक्षात ईश्वर का हम चरण का दर्शन कर रहे हैं। और ये जो हमको ये प्रेरणा मिला, ये कपड़ा जो हम गांव-गांव में भी जो वितरण कर रहे हैं, ये जो प्रेरणा हमें जो मिला है, जब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रांची कुद्रुम में वर्ग लग रहा था, मैं प्रथम और प्रशिक्षण ले रहा था, वहाँ पर मैं वहाँ क्षेत्रीय प्रचारक, विभाग प्रचारक के द्वारा जो बौद्धिक में मैंने सुना एक एक कि गांव के लोग कैसे जीवन बसर कर रहे हैं। गांव में जो बहुत लोग आदिवासी समाज के साथ शोषण किया जा रहा है, धर्मांतर किया जा रहा है, वहाँ से मैं संज्ञान लिया। और गांव में जैसे वहाँ से जब मैं अपने गांव में जब आया, और उसके बाद मैं सोचा कि क्यों ना ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में जाकर उन लोगों का हाल चाल समझे। लेकिन कुछ हमारे टीम में जो अभी नारायण सेवा समिति जो हम बनाए हैं, ट्रस्ट बनाए हैं, उसमें कुछ हमारे जो मेंबर के सदस्य बोलें कि क्यों नहीं ऐसा कुछ कार्य करें जो पुराना कपड़ा संग्रह करके अधिक गांव-गांव में वितरण करें। उससे हम लोग उन लोग के पास पहुँच भी जाएंगे और उन लोग को समस्या से भी हम लोग अवगत हो जाएंगे। अब इसी की तरह हम लोग लगे, और लगने के बाद हम लोग ट्रस्ट भी बना लिए,
ट्रस्ट के माध्यम से अभी गांव-गांव में हम लोग सेवा कर रहे हैं। विधानसभा तक भी पहुंच रहा हूं, जैसे बरवाड़ी मैनका विधानसभा हो गया, लातेहार विधानसभा हो गया, डाल्टनगंज विधानसभा हो गया, पाकी विधानसभा हो गया। हम लोग अभी जा रहे हैं। अब आने वाला दिन में नारायण सेवा समिति पूरे जिले में, जैसे जिला स्तर में जाएगा, अब आने वाले दिन में अगर ईश्वर की कृपा हुआ तो ये झारखंड स्तर तक हम सोच रहे हैं कि ये जो संस्था, ये जो नर सेवा, नारायण सेवा जो है, हम लोग पूरे झारखंड तक फैला दें। बस बहुत बहुत। दीदी के टीम में, जैसे मैंने आपको शर्मिला दीदी से परिचय कराया, तो दीदी के टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो कोरोना काल से ही लोगों के सेवा के लिए इस प्रकार से लगे हुए हैं जैसे वे उनके अपने घर के हों। चलिए उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम मन्नत सिंह बग्गा हुआ। मैं 3 साल से शर्मिला जी से जुड़ा हुआ हूँ और इनसे जुड़ने के बाद काफ़ी प्रेरणा मिली समाज सेवा की। शुरू से शौक़ तो रहा था, बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी थे, मगर इनके साथ जुड़ने के बाद काफ़ी अच्छा लगा और नए-नए मौके मिले सेवा करने के समाज में। जैसे कि कोरोना काल से ही आप देख रहे होंगे कि हम लोग दूर गाँव में ऐसी जगह पे निकले जहाँ पे सरकारों को पहुँचना मुश्किल था, अपनी जान पे खेल के, क्योंकि लोग जब घर में दुबके हुए थे उस समय हम लोग घरों से बाहर निकल रहे थे। तो इन्हीं कार्यों को देख के प्रेरणा मिलती है कि और सिर्फ गांव देहात में ही नहीं, जहां भी ये ज़रूरत होती है हमारी टीम, जैसे शहर में भी किसी भी तरह की दिक्कत आया, जैसे अभी आपने एक उदाहरण दिया था, एक महिला अपने घर तक नहीं पहुंच पाई थी, उनके बेटे ने उनको निकाल दिया था तो उनको घर तक पहुंचाया। तो इस तरीके के अनेकों उदाहरण हैं, अगर मैं एक-एक गिनवाने लगूँगा तो शायद बहुत समय हो जाएगा। तो इन चीज़ों से प्रेरणा मिलती है और हम लोग चाहते हैं कि आगे इसी तरीके से हर क्षेत्र में सेवा का कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मन्नत जी। दीदी के पतिदेव जी हुए, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपने अपनी पत्नी को इस प्रकार के सामाजिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया जहाँ लोग सामाजिक कार्य से दूर भागते हैं? मैंने सबसे पहले मेरे दिमाग में एक बात आया कि जो भी लोग आए हैं वो जीवन जीते हैं और फिर ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं, ऐसा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन जीते तो हैं लेकिन उनका नाम उनके जाने के बाद भी अमर रहता है। तो ऐसा सोच के हमने अपनी पत्नी को कहा कि तुम कुछ ऐसा काम करो कि जिससे तुमको लोग याद रखें। तो उसी क्रम में मेरी पत्नी ने समाज सेवा का काम शुरू किया और उसके बाद कपड़ा बैंक को हम लोगों ने अपने शादी के वर्षगांठ पे खोला। खोलने के बाद आज कपड़ा बैंक के बाद उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। तो वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से अब काम चल रहा है। उसमें हमारे संस्था में जो मेंबर्स हैं, राखी सोनी जी हैं, मेरी पत्नी शर्मिला जी है, मन्नत सिंह बग्गा जी हैं और एक बच्ची है, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? अर्पना। सब छोटे बड़े सब लोग हमारे संस्था में और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। किसी का कोई स्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ भाव से काम होता है तभी सही काम होता है। तो ऐसा काम हम लोगों के साथ चल रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग का भी सहारा हम लोग को मिल रहा है, आप लोग का साथ मिल रहा है। निर्दोष जी हैं, अर्पण जी हैं और भी लोग हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि अच्छे कामों में कुछ और अच्छे लोगों का सहारा मिल जाए तो बड़ा आदमी मैंने अपने आप को बूस्टअप महसूस करता है कि चलो भाई अच्छे लोग हैं तो और बढ़ चढ़ के काम करने का मन करता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी आप देख रहे थे शर्मिला दीदी के पति जो कि नींव के पत्थर का काम किए और इनको मोटिवेट किए कि समाज सेवा करो, क्योंकि समाज सेवा आज बहुत दूर की चीज़ हो गई है। क्योंकि कुछ लोग समाज सेवा करते हैं लेकिन उसके पीछे स्वार्थ छिपा होता है, लेकिन निस्वार्थ भावना से समाज सेवा हो तो वही सही मायने में नारायण सेवा है। तो मैं तो ऐसे एजुकेशनल वीडियोज अपने चैनल पर लाता था। आज आप लोग बहुत दुखी भी हो रहे होंगे कि ये क्या है। तो एजुकेशन के साथ साथ सामाजिक जानकारियाँ भी जरूरी है। तो यह भी एक शिक्षा है, नैतिक शिक्षा। तो आप लोग इसको देखें और इसी के साथ आप मेरे चैनल पर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हौसलों के दम पर जिंदगी की राहों में तू बढ़ता